हेलो स्टूडेंट्स, बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से आज हम हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कुमारवा झील। कुमारवा झील। नेक्स्ट है कुंतव्योग झील। कुंतव्योग झील। नेक्स्ट है हमारी कामरूनाग झील। नेक्स्ट है कालासर झील। नेक्स्ट है प्रासर झील और नेक्स्ट है हमारी रिवालसर झील। तो आइए सबसे पहले हम कुमारवा झील के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो झील है कुमारवा झील मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और मंडी के भी कहाँ पर? चिचियोट में। मंडी के कहाँ पर है? चिचियोट में ये झील क्या है? स्थित है। नेक्स्ट इसकी ऊंचाई जाननी है। ऊंचाई कितनी है? 3150 मीटर। यहाँ से सिर्फ हमें दो ही चीजें याद रखनी है कि इस झील की ऊंचाई कितनी है और कहाँ पर है। तो कुमारवा झील कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी के कहाँ? चिचियोट में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 3150 मीटर। नेक्स्ट है हमारी कुंतव्योग झील। जो कुंतव्योग झील है ये भी कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और मंडी के भी रिवालसर जो है, रिवालसर से 4 किलोमीटर दूरी पर ये झील स्थित है। तो कुंतव्योग झील कहाँ पर है? मंडी। और मंडी के रिवालसर, रिवालसर से भी कहाँ पर है कि रिवालसर से 4 किलोमीटर दूरी पर ये झील स्थित है। और यहाँ पर एक धार है नैना देवी धार। नैना देवी धार। तो इस धार पर क्या है? ये झील स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि कुंतव्योग जो झील है वो कौन सी धार पर स्थित है? नैना देवी धार पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमें यहाँ से और क्या याद रखना है? इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1700 मीटर। 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस झील का जो संबंध है वो किससे माना जाता है? इस झील का संबंध किससे माना जाता है? जो पांडवों की माता कुंती से। पांडवों की माता कुंती से इसका संबंध माना जाता है। पांडवों की माता कुंती से। तो आइए हम सबसे पहले इन दोनों झीलों को साथ साथ में रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? सबसे पहले डिस्कस कुमारवा झील। कुमारवा झील कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और मंडी डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पर? चिचियोट में। और इसकी जो ऊंचाई है 3150 मीटर की हाइट पर ये झील स्थित है। नेक्स्ट हमने लिखा कुंतव्योग झील। कुंतव्योग झील मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और मंडी डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पर? रिवालसर से 4 किलोमीटर दूरी पर नैना देवी जो धार है वहाँ पर ये झील स्थित है। और इसकी जो हाइट है समुद्र तल से वो है 1700 मीटर। और इसका जो संबंध है वो पांडवों की जो माता थी कुंती उससे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट झील है हमारी कामरूनाग झील। यहाँ लिखते हैं इसको कामरूनाग झील। कामरूनाग झील। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। कामरूनाग झील। तो इस झील के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है? कामरूनाग के बारे में इसकी सबसे पहले कहाँ पर है? ये भी मंडी के चिचियोट तहसील में है। कहाँ पर है? मंडी के जो चिचियोट तहसील है वहाँ पर ये झील स्थित है। और साथ में इसके साथ में हमें क्या याद रखना है? इसकी जो ऊंचाई है वो है 3150 मीटर। इसकी जो हाइट है समुद्र तल से वो कितनी है? 3150 मीटर। साथ में इसके पूर्व में मीन्स कामरू जो झील है उसके पूर्व में एक टेम्पल है शिकारी देवी। शिकारी देवी टेम्पल या शिकारी देवी जो मंदिर है वो कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पर? जहाँ पर कामरू लेक है उसके पूर्व में स्थित है। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि शिकारी देवी टेम्पल कहाँ पर है? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कई बार मंडी डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, स्पेसिफिक एरिया पूछा जा सकता है आपसे। तो हमें क्या याद रखना है? यहाँ से चिचियोट तहसील में पड़ता है। और किस झील के पूर्व में स्थित है? कामरूनाग झील के पूर्व में ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है हमारी कालासिर झील।
तो इसके बारे में क्या याद रखना, कालासर झील के बारे में इसका थोड़ा सा ही याद है, ज़्यादा हमें यहाँ से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिवाल्सर जो झील है उसके किनारे स्थित है। जो रिवाल्सर झील है, रिवाल्सर झील के किनारे ये झील स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो याद रखनी है आपने, कितनी है, 1775 मीटर। तो यहाँ से हमें बस यही दो चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और जो रिवाल्सर झील है उसी के आस पड़ोस में ये झील स्थित है और इसकी जो हाइट है वो है 1775 मीटर। नेक्स्ट आगे अब हमारी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले प्राशर झील के बारे में। प्राशर झील, प्राशर झील। तो आओ सबसे पहले तो हम इस झील को मैप में भी देख लेते हैं कि ये झील कहाँ पर स्थित है। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे प्राशर लेक को। ये रहा हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये रही हमारी प्राशर लेक। ठीक है, तो आइए अब आप इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ पर है और क्या क्या यहाँ से हमें याद रखना है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो प्राशर झील है वो कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। सेकंड इसकी क्या रखना है, इसकी जो ऊंचाई है वो हमें याद रखनी पड़ेगी, वो कितनी है, 2743 मीटर। कितनी है, 2743 मीटर। साथ में यहाँ पर और क्या याद रखना है यहाँ से कि इस झील का जो संबंध है वो किससे जोड़ा जाता है, ऋषि प्राशर से। ऋषि प्राशर, इस झील का संबंध किससे है, ऋषि प्राशर से है। और ऋषि प्राशर कौन थे, तो आपको ये याद रखना है यहाँ से, ये वेद व्यास के पिता थे। वेद व्यास के पिता का नाम क्या थे, वेद व्यास के पिता कौन थे, ऋषि प्राशर थे। और इस ऋषि प्राशर का जो संबंध है वो इस झील से माना जाता है। नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या लिखना है कि एक प्राशर जो झील है वहां पर एक क्या होता है, मेला होता है, प्राशर मेला। प्राशर मेला, तो यहाँ पर और क्या होता है, प्राशर मेला भी होता है। साथ में यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार आपसे, चंद्राकार, चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है, तैरता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ से और क्या याद रखना है, यहाँ पर ऋषि प्राशर का एक मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऋषि प्राशर का मंदिर, ऋषि प्राशर का मंदिर। और ये जो मंदिर है ऋषि प्राशर का वो कौन सी शैली में बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋषि प्राशर का जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बना है, पगोड़ा शैली में। कौन सा, पेगोड़ा स्टाइल या पेगोड़ा शैली में ये मंदिर बना है। और कब बना है, 13वीं या 14वीं शताब्दी में, 13वीं या 14वीं जो शताब्दी है तब बना है। और किसके द्वारा बनाया गया है, वाणसेन के द्वारा, वाणसेन के द्वारा। तो आपको यहाँ से देखो क्या क्या याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पता चल गया कि जो प्राशर झील है वो कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इसकी जो हाइट है उसको याद रखना है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2743 मीटर की हाइट पर है। और यहाँ पर एक चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ हमें इस झील में दिखाई देता है। रात में इस जो झील का संबंध ऋषि प्राशर से माना जाता है। और ऋषि प्राशर कौन है, वेद व्यास के पिता। और यहाँ पर प्राशर मेला भी होता है। और ऋषि प्राशर का एक मंदिर है जो कि कौन सी शैली में बना है, पगोड़ा शैली में बना हुआ है। और 13वीं से 14वीं शताब्दी में बनाया गया, वो भी किसके द्वारा, राजा वाणसेन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है हमारी रिवाल्सर झील, और यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवाल्सर झील, रिवाल्सर झील, तो रिवाल्सर झील को भी हम सबसे पहले आओ मैप में ही देखते हैं रिवाल्सर झील के बारे में। ये रही हमारी रिवाल्सर झील, आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे मैप में, ये रही हमारी रिवाल्सर झील। तो आइए देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या याद रखना है, रिवाल्सर झील से ये कहाँ पर है, मंडी में है। और ये जो
झील है वो 3 धर्मों को समर्पित है। रिवाल्सर झील क्या है? 3 धर्मों को समर्पित है, 3 धर्मों को समर्पित। यहाँ पर 3 धर्म के लोग आते हैं। सबसे पहले देखो हिंदू, नेक्स्ट है बौद्ध और नेक्स्ट है सिख। तो यही झील कितने धर्मों को समर्पित है? 3 धर्मों को समर्पित झील है, हिंदू, बौद्ध और सिख। नेक्स्ट यहाँ से हमें और क्या याद रखना है? तो जो सिख, सबसे पहले हम सिख धर्म से स्टार्ट करते हैं। तो सिख धर्म से इसलिए इसको याद रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर मंडी में जब गुरु गोविंद सिंह आए थे, मंडी में जब गुरु गोविंद सिंह आए थे तो उनकी याद में यहाँ पर सिख गुरुद्वारा भी बनाया गया है। तो यह इसीलिए ये जो झील है वो सिख धर्म को समर्पित है। नेक्स्ट है हमारे बौद्ध धर्म। बौद्ध लोग जो है इसको किस नाम से जानते हैं? पद्माचन, पद्माचन या फिर पद्माकना के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हमें कैसे याद रखना है? पद्माचन या पद्माकना का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कमल का फूल, कमल का फूल या फिर कमल को धारण करने वाला, या फिर कमल को धारण करने वाला। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे हिंदू धर्म से कैसे संबंधित है। लोमेश एक ऋषि हुए, लोमेश या लोमश एक ऋषि हैं और इन्होंने क्या किया था? शिव की तपस्या की थी। तो जब इन्होंने शिव की तपस्या की, जब शिव भगवान इनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने इन्हें 7 तैरते हुए टापू दिए। ठीक है, तो क्या दिए इन्हें? तैरते हुए टापू दिए। तो इसीलिए ये झील क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित है। तो कितने धर्मों को समर्पित है रिवाल्सर झील? 3 को। एक है हिंदू, नेक्स्ट है बौद्ध और उसके बाद है हमारे सिख धर्म। वो हिंदू धर्म को कैसे? जब लोमेश ऋषि ने क्या किया था? शिव की तपस्या की थी, तो शिव भगवान ने प्रसन्न होकर उनको 7 तैरते हुए टापू दिए थे। बौद्ध धर्म पद्म संभव जो हैं या पद्माचन, उनसे इनका संबंध जोड़ा जाता है, पद्म संभव। नेक्स्ट है सिख कैसे संबंधित है? जब मंडी डिस्ट्रिक्ट में गुरु गोविंद सिंह आए थे तो उनकी याद में यहाँ पर सिख गुरुद्वारा भी बनाया गया है। तो इसीलिए ये धर्म क्या है? ये जो झील है वो सिख धर्म को भी समर्पित है। और पद्म संभव की याद में यहाँ पर एक मेला मनाया जाता है। पद्म संभव की याद में यहाँ पर एक मेला मनाया जाता है। उस मेले का नाम है छेत्सु मेला, छेत्सु मेला। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे रिवाल्सर झील के बारे में। और कुछ अन्य झीलें भी हैं मंडी की, उनके बारे में जानते हैं हम। अन्य झीलें, एक है सुखसर झील, एक है सुखसर झील, नेक्स्ट है लीलासर झील, लीलासर झील। ठीक है, तो अब इनको सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है कुमारवा झील जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जो हाइट है 3150 मीटर। कुंतव्योग झील जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में, इसकी जो हाइट है 1700 मीटर और इसका जो संबंध है वो पांडवों की माता कुंती से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कामरूनाग झील, ये भी चचोट तहसील में है और इसके पूर्व में क्या है? शिकारी देवी टेम्पल है। नेक्स्ट है कालासर झील। कालासर जो झील है इसकी जो हाइट है 1775 मीटर। नेक्स्ट है प्राशर झील। प्राशर झील जो ऋषि प्राशर से इसका संबंध जोड़ा जाता है जो कि वेद व्यास के क्या थे? पिता थे। और नेक्स्ट यहाँ पर प्राशर मेला भी होता है। और जो प्राशर जो टेम्पल है वो पगोड़ा शैली में बना है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में राजा बानसेन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
और प्राशद जो झील है इसमें क्या एक तैरता हुआ टापू हमें दिखाई देता है और इसकी जो हाइट है वो 2743 मीटर में। नेक्स्ट है रिवालसर झील। रिवालसर जो झील है वो 3 धर्मों को समर्पित है, हिंदू, बौद्ध और सिख, और यहाँ पर छेशु मेला भी मनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।